अभी आपकी एक पंख से उड़ान है। पर ये किसान सौदेबाजी होने नहीं देगा, इस देश विरोधी नीतियों को चलने नहीं देगा। सौगंध है इस मिट्टी की, ये किसान इस देश को बिकने नहीं देगा। हिंद केसरी न्यूज़ चैनल टिकरी बॉर्डर से लाइव आपके बीच में। सरकार बार बार कहती है कि आंदोलन में किसानों की संख्याओं पर बड़े बड़े सवाल उठते हैं, तो किसान नेता कहते हैं कि संख्या से नहीं, मुद्दों से, जज्बात से और किसानों के जो मुद्दे हैं उससे जो देश पर असर पड़ना है आप उसको प्राथमिकता से देखिए। लेकिन वही एक कवि का दिल भी होता है, जो संख्या पे उनके अंदर से क्या भावना आती है। आइए हमारे बीच में वेद प्रकाश सहवाग, हरियाणा के एक लोकप्रिय कवि, उन्होंने इस पे अपने कुछ पंक्तियां हैं, आइए रूबरू करते हैं। हाँ जी वेद प्रकाश जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे हैं आप? जी बढ़िया। संख्या को तो नहीं देखता जी, जो जिस जुनून से लोग यहाँ आते हैं, जिस जुनून से लगे हुए हैं और डटे हुए हैं, वो जुनून थे पहले। अभी तो मुद्दा कम हो गया है कि कुछ लोगों की भीड़ है और वो भी दूसरी पार्टियों द्वारा प्रायोजित उनको माना जाता है। और फिर उनमें अब तो धनखड़ साहब ने सभी पार्टियों का, चाहे वो पक्ष के विपक्ष के हैं जी। या निर्दलीय है, वो शिव किसान मोर्चे ने फैसला कर दिया कि किसी को मंच साझा नहीं करने दिया जाएगा और संयुक्त मोर्चा का कोई भी बड़ा अधिकारी किसी राजनीतिक मंच पे नहीं रहेगा। तो अब तो ये तो समस्या मंच वाले तो खत्म। सरकार किसानों में कुछ लोगों की भीड़ देख रही है, यह भीड़ ही तो देश की सोच रही है। ये लोकतंत्र को फिर कायम करने का रास्ता खोज रही है। ऐ बेगैरत नेता, थोड़ा सच्चाई की तरफ मुड़ के तो देखो। यह गर्दन मुंह पर पड़ी लगाम हटाकर तो देखो। खोल दो आंखों पर पड़ी पट्टी, अच्छाई का रास्ता ढूंढ कर तो देखो। ये मैंने उनके लिए लिखी है जिनको हम कहते हैं ना कि सरकार के, जो बीजेपी पार्टी के जो अंधभक्त होते हैं, उस तरीके से सोचने वाले लोगों के लिए कि भाई ये अपने आंखों पर पड़ी पट्टी कुछ तो हटाकर देखो। दोनों तरफ देखना चाहिए कि भाई इनके मुद्दे क्या हैं, हमारी सरकार क्या कर रही है। सिर्फ सरकार की तारीफ ही करते रहे कि जी सरकार बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। बैलेंस भी होना चाहिए। आपकी एक पंख से उड़ान है। अभी नहीं, दो अब तो सरकार को खैर हम गलती मानते हैं, जैसा भी चल रहा है। तुमने सच जान लिया तो पैरों तले जमीन खिसकेगी और दिलो दिमाग हिल जाएगा। फिर अंतर्मन होगा साफ, जागेगी तुम्हारी अंतरात्मा और सर फक्र से फिर ऊंचा हो जाएगा। ये मन पर पड़ी झूठ अंधभक्ति की मैली चादर हटाकर तो देखो। एक बार मिला है ये इंसान का जीवन, इस जीवन को सार्थक बनाकर तो देखो। कि भी सच्चाई को देखो और देश के बारे में सोचकर देखो, तभी आपका जीवन। कहते हैं कि ये किसान मजबूती से खड़ा है, अपना हक लेकर रहेगा। ये किसान न डरेगा न झुकेगा, ये अपने मकसद में ऐसे ही आगे बढ़ेगा। कोई सहमति की बात करोगे तो प्यार से रास्ता निकलेगा। अगर सरकार की अकड़ रहेगी तो किसान भी अड़ा रहेगा। ये सच्चाई पे अड़ा है, ये चट्टान की तरह खड़ा है। सरकार की दीवारों के सामने ये पहाड़ खड़ा कर देगा। राजनेताओं का नहीं चलेगा हुक्मनामा, नहीं चलेगा कोई फरमान। ये किसान एक दिन राजनेताओं की गद्दी और ताज छीन लेगा। ये किसान अपना हक लेकर रहेगा। क्या सरकार का वादा आय दोगुनी कर देगा और फिर किसान खुशी से क्या झूम उठेगा। अगर किसान की कमाई हो गई चौपटे और कोई उसकी ज़मीन छीन लेगा तो क्या करेगी सरकार और क्या किसान कर लेगा। फिर क्या ये गरीब किसान बाबा जी बनेगा और क्या ये प्रधानमंत्री झोला उठाकर हरिद्वार चल देगा। जीवन दानी थी वो तो 100 वाहिनी बन चुकी है कोरोना पीरियड में। जी। तो जो शर्तों पे आज बातचीत का भी ऑफर आया है कि शर्तों पे बातचीत कर लीजिए, किसान उसको ठुकरा चुके हैं। जी बिल्कुल। अगली पंक्तियाँ क्या रहेंगी आपकी? किसानों को और बेबस करना चाहती है, लेकिन बेबस होके कुछ मान ही जाएं। ये अपने समय की मार झेल रहे हैं उससे डर जाएं, वातावरण बन रहा है उससे डर जाएं, मौसम की मार से डर जाएं और फिर उनके ऊपर शर्तें लगा के इनसे कुछ मनवाओ। लेकिन अस्तित्व की लड़ाई है। लेकिन ये किसानों के अस्तित्व की लड़ाई है और ये डटे हुए हैं और बिना मतलब शर्तें लगाकर तो कैसे बात होगी नहीं। जो जायज़ है, जो होना चाहिए उसी लाइन पर चलते हुए ये सरकार को मानना पड़ेगा। चंद लाइनें हैं इस चीज़ के ऊपर कि भाई ये तो बड़े किसान हैं, अमीर किसान हैं, वो लोग फंडिंग कर रहे हैं, एसी में लेटते हैं। हाँ एसी में लेटते हैं, ये तो ऐश कर रहे हैं यहाँ पर, पिज्जा बर्गर खाते हैं। हमारी मतलब नॉर्मल वही बात है कि देखो ये जितना भी है
ये 1-2 एकड़ वाले किसान हैं, गरीब किसान हैं, और वो बस अपने हक्कर अपनी उसके लिए 1-2 एकड़ का किसान कितना गरीब है, ज़मीन ही है सब कुछ किसान की, उसका तो ज़मीन से जुड़ा ज़मीर है। क्या समझेगा वो नेता जो सरकार की पावर धन दौलत से बनना चाहता अमीर है, नहीं समझे अगर ये किसान की तकलीफ़, इन नेताओं का पतन होना ज़रूर है। आज सौदेबाजी की राजनीति है, हर चीज़ का सौदा करना चाहते हैं, पर ये किसान सौदेबाजी होने नहीं देगा, इस देश विरोधी नीतियों को चलने नहीं देगा। सौगंध है इस मिट्टी की, ये किसान इस देश को बिकने नहीं देगा। जी, बड़े खूबसूरत लाइन है आप। जी धन्यवाद। किसान तो धरती के लिए धरती का फर्ज निभा रहा है, जो बची खुची है जान वो लड़ा रहा है, जो बची है 2 जून की रोटी उसे खा रहा है। क्यों इन पर वो ये नेता इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो इंसाफ की झूठी कस्में खाते आ रहे हैं। लाइक एंड शेयर करते रहिए। जो नेता कभी उठाते थे सर पे मटका, आज दूसरों पर महंगाई का ठीकरा फोड़े जा रहा है। ये उस टॉपिक पर क्या है कि जब पार्टी के नेताओं से बात करते हैं, सरकार के नेताओं से बात करते हैं, वो हर बार में ये पीछे जाते हैं कि तेल बढ़ रहा है, वो सब महंगाई हो रही है, और तो जो पहले कांग्रेस ने किया उसी के हम गड्ढे भरे जा रहे हैं, बार बार उसी पर लेके आते हैं। तेल क्यों महंगा हो रहा है? यूरोप में तेल महंगा हो गया, वहाँ बढ़ रहा है, वहाँ सर्दी पड़ रही है, तेल महंगा हो गया। फिर अगर वो भी नहीं चलती तो फिर क्या है कि नहीं कांग्रेस ने ये किया इसलिए हम इसका हर्जाना भुगत रहे हैं। तो सरकार कहती है जो नेता यानी वर्षों से ऐसे ही चलता आ रहा है, करके बड़े बड़े वादे, ले लो कुर्सी, जिम्मेदारी को फिर कौन पूछने आ रहा है। ये सारे देश की विपक्षी जनता पूछ रही है। अब ये जो किसान है इसको सब विपक्ष कह रहा है कि ये विपक्ष के लोग हैं, किसान निभा रहा है। हाँ, विपक्ष की भूमिका निभा रहा है किसान, कि ये विपक्षी पार्टी है, ये कभी जो सरकार को वोट देते तो वही आज विपक्ष में दिखाई दे रहे हैं इनको। तो ये कह रहे हैं वर्षों से ऐसे ही चलता रहा है, करके बड़े बड़े वादे, ले लो कुर्सी, जिम्मेदारी फिर कौन पूछने आ रहा है। ये सारे देश की विपक्षी जनता पूछ रही है, आज सरकार से पूछ रही है, क्यों महंगाई, बेरोजगारी, क्यों तेल का दाम सरपट बढ़ते जाता है। तो सरकार कह रही ये कांग्रेस के टैक्स बोझ की हिमाकत है, सारा दोष इन्हीं को जाता है। तो है कहीं विदेशों में बहुत सर्दी, वहाँ तेल महंगाई की आफत है, ये सारा दोष विदेशियों को जाता है। तो जितना बढ़ रहा है, तेल बढ़ रहा है, ये सब दोष विदेशियों को जाता है, सरकार ने इसमें कुछ नहीं किया है। गड़े मुर्दों से कह रहे तुमने की ये हिमाकत है, ये 70 साल के गड्ढे हैं, इन गड्ढों को भरने में बड़ी आफत है, ये नहीं भर पाए तो कह दो सबका कारण कोई बाहरी ताकत है। ये आंदोलन जन आंदोलन बन जाए तो, ये किसान ताकत से खड़ा हो जाए तो कह दो इनके पीछे विपक्ष की ताकत है। अगर किसान भरपेट खा रहा हो तो कह दो सब भारी पैसे की आवक है। ये सरकार कह रही हमारी सरकार में बड़ी शराफत है, कोई माने या ना माने विरोध करना बस विपक्ष की आदत है। तो ये जो विरोध हो रहा है ये तो कह रहे हैं कि विपक्ष की आदत है। ये इस पर कुछ लाइनें लिखी है। ये बड़ी खूबसूरत लाइनें थी हमारे युवा कवि की। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कुदरत अंगूठे का ये हाल कर देती है। तो इन कवि की मेहनत, इस चैनल की मेहनत से जुड़ी है, ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये कविता कैसे लगी, आगे आपके बीच में और कविता लेके आए, उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और अपने कमेंट्स कीजिए। जय किसान।